ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणे व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। परम मंगल में परात्पर कारण करुणा मंडालय भगवान देवादिदेव महादेव की महती कृपा से हमारे श्री तुलाराम जी राजपूत, श्रीमती शिव कुमारी राजपूत जी एवं मुख्य यजमान हमारे कल्याण सिंह जी और सौकांक्षी शीतल जी एवं उनके समस्त पारिवारिक जन, यह कई जन्म जन्मांतरों के भाग्य से श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। भागवत की कथा से जिसके निमित्त कथा की जाती है वही पवित्र होता है। भागवत कथा करने से वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर भागवत की कथा कराते हैं, तो जिसके वार्षिक श्राद्ध के लिए कथा कराई जाती है वो पवित्र हो जाते हैं और भगवत धाम को चले जाते हैं। ये भागवत में वर्णन है। लेकिन यदि समस्त पूर्वजों को तारना हो, जो भी इधर उधर भटक रहे हैं, कभी कल्याण नहीं हो पाया है, जिनके निमित्त कथा नहीं हो पाई है, तो समस्त पूर्वजों को यदि कुल को पूरा तारना हो तो उसके लिए श्री शिव महापुराण की कथा करानी चाहिए। इतनी महिमा है शिव महापुराण की। बोलो शिव महापुराण की। ये एक व्यक्ति को ही नहीं अपितु तो पूरे खानदान को ही पवित्र कर देती है। ऐसी दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा जिसमें आपने कल श्रवण किया। आज षष्ठम दिवस है। कथा से प्रथम दिन से पंचम और महात्म के दिवस से छठवां दिन। कल आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से स्वामी कार्तिक जो हैं उनका प्रादुर्भाव हुआ और उसके बाद 6 कृतिकाओं माताओं ने दूध पिलाया और अपना दूध पिला करके उनका लालन पालन किया। उसके पश्चात पुनः भगवान देवादिदेव महादेव के पास कैलाश पर पहुंचे। कैलाश में पहुंचने के बाद उन्होंने सभी देवी देवताओं ने उनको अपना अपना शक्ति प्रदान किया। उसी शक्ति के लेकर के वो जो है जा करके तारकासुर को जो है कल्याण किया, उसका वध किया। उसके बाद पुनः भगवान के दूसरे पुत्र जो गणेश हैं उनकी उत्पत्ति के कथा को आपने श्रवण की। कैसे गणेश की उत्पत्ति हुई। भगवती पार्वती स्नान कर रही थी, उसी दिन उनके मन में आया कि मेरे लिए भी कोई प्रमुख गण सेवक होना चाहिए। तो अपने शरीर के मैल से उन्होंने एक ऐसा दिव्य पुरुष प्रकट किया जो गणेश नाम रखा जिसका, और एक हाथ में डंडा दे दी और द्वार पर उनको नियुक्त कर दिया कि कोई भी जो है अंदर प्रवेश न कर पाए। उसी डंडे को लेकर के वो किसी को अंदर नहीं जाने दी। भगवान शिव आए तो नहीं जाने दिए, शिव के गण आए तो नहीं जाने दिए। फिर भयंकर युद्ध हुआ, यहाँ तक कि भगवान नारायण तक युद्ध करने आए, ब्रह्मा भी युद्ध करने आए, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाए। अंत में भगवान शिव और नारायण ने आपस में मंत्रणा की कि इस बालक को ऐसे नहीं जीता जा सकता है,
इसको छल पूर्वक ही जीतना पड़ेगा। ऐसे नारायण जो है युद्ध करने लगे और पीछे से भगवान सदाशिव ने आकर के लीला करते हुए पीछे से उनका मस्तक काट दिया। बाद में मां पार्वती को पता चला तो भयंकर रुष्ट हुई और उनके कोप का भाजन बनना पड़ा समस्त देवी देवताओं को। उन्होंने दिव्य शक्तियों को प्रकट कर दिया। शक्तियों ने ऐसा तांडव मचाया, लगा कि संसार का आज ही प्रलय हो जाएगा। धरती डगमगाने लगी। सभी देवता त्राहिमाम करके भगवती के चरणों में प्रणाम किए। हे भगवती मां, हमारे अपराध को क्षमा करो। तब उस जगत जननी जगदम्बा ने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तब मैं जो है शांत हो सकती हूँ, तभी ये नाश होना रुकेगा, नहीं तो अन्यथा मैं पूरा प्रलय मचा दूंगा। भगवान शिव ने कहा, उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, जो भी जीव पहले मिल जाए उसी को ले लो। तो और कोई तो नहीं मिला। हाथी का सिर जो है काट करके ले आए और उसी को शल्य चिकित्सा के द्वारा भगवान सदाशिव ने जुड़वा दिया और उसके बाद ऐसा अभिमंत्रित मंत्र किए कि वो बालक जो धड़ जुड़ा तुरंत उठ करके, जैसे हम और आप सो करके उठते हैं वैसे ही वो बालक भी उठ करके खड़े हो गए। तब भगवती मैया प्रसन्न हुई। तब जाकर के विध्वंस जो हो रहा था वो सब रुका। उसके बाद माता पिता भगवान सदाशिव और पार्वती मैया के मन में आया कि हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। हर माता पिता के मन में ये प्रश्न आता है एक न एक दिन, जब बच्चे बड़े होते हैं। इसीलिए समय पर अपने बच्चों का विवाह कर देना चाहिए। माताओं को, पिता लोगों को भी चाहिए समय से कन्या का, समय से वर का, बालक का विवाह कर देना चाहिए। क्योंकि समय से जब विवाह होगा तो समय से बाल गोपाल आएंगे, समय से बाल गोपाल आएंगे तो समय से उनका भी जो आगे का जीवन है वो सही रहेगा। पहले इसीलिए समय का ध्यान था। कहते थे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, 25 से 50 तक गृहस्थ का जीवन जीना चाहिए, 50 से 75 तक वानप्रस्थ जीवन और 75 से 100 तक संन्यास आश्रम। चारों आश्रमों का जो है निर्वहन करना चाहिए। इन सब में भी सबसे ज्यादा यदि सर्वोपरि कुछ है तो वो गृहस्थ आश्रम है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही समस्त आश्रमों की जो है पेट पलता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि है। गृहस्थ आश्रम क्या है? गृहस्थ आश्रम भीड़ से होकर के गुजरने वाला सिटी का रास्ता है। और जो संन्यास आश्रम है, जो सन्यासी हैं, बाबा बैरागी हैं, वो बाईपास वाला रास्ता है। कौन सा रास्ता है? हर शहर में जब घुसोगे तो दो रास्ता मिलता है, एक रहता है बाईपास वाला और एक रहता है सीधा सिटी में होके जाता है। तो जो शहर में होके जाता है वो है गृहस्थ आश्रम। क्यों? क्योंकि शहर से होके जाओगे तो भीड़ मिलेगा, कहीं ऑटो, कहीं ठेला, कहीं दुकान, कहीं बीही वाले, कहीं आमा वाले, ऐसे सब खड़े रहते रोड में। गाय बैठे है, कुछ है तो चक्का जाम है तो कुछ है, ये सब मिलेगा। और लुभाने वाले चीज भी रहते हैं। शहर वाले रास्तों में जाओगे पत्नी के साथ मोटरसाइकिल में तो देखी देख तो जी वो साड़ी का सुंदर दिखत है, इसे की वो दुकान वाले में नौकरे बट्टांगे रहते खबर तुरंत नजर जाए तो है लवा इसे भी। खिलौना वाले मन लइका मन लुभाए बर खिलौना टांग के रखते। हम ले बोचे इसे की कोई में भी पड़ जाते तो चलाने नहीं रहे गाड़ी तो लगे पड़ेगी दुकान। तो दुकान जाना पड़ेगा। जाना तो आपको भी आगे है, लेकिन इन सब चीजों से आपको गुजरते हुए जाना पड़ेगा। सोना चांदी की दुकान आएगा, कपड़ा लत्ता की दुकान आएगा, मिठाई का दुकान आएगा। अगर 10-10 मिनट भी कहीं रुकोगे तो दिन भर लग जाता है। सुबह जाओगे बाजार करने, शाम हो जाता है आते आते। और घर के कुछ नहीं है, 4 ठन समोसा भैगी कुछ कहीं टिकली फूंगरी, उठ के हम दिन भर बीत जाते। ये है
शहर वाला रास्ता, और जो साधु संत महात्मा हैं वो बाईपास वाले से निकल जाते हैं। जो बाईपास वाला रास्ता है उसमें खाली ट्रक लोग बस आते हैं, क्योंकि शहर में लिखा रहता है कि यहाँ बड़े जो वाहन है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसमें प्रवेश ना करें। 8 बजे रात के बाद करेंगे, ऐसा रहता है 8-10 बजे के बाद। तो जो बाईपास है वो साधु संतों के लिए है। देखो, ना उनका ब्याह हुआ है, न पत्नी है, न बच्चे हैं, न कोई परिवार है, न कुछ है, तो वो लोग क्या करते हैं, सीधा बाईपास वाले रास्ते से जाते हैं। न दुकान, न मकान, न कुछ नहीं, सीधा सीधा निकलकर पूरा शहर पार होकर के निकल जाते हैं। धन्य है लेकिन गृहस्थ आश्रम जो शहर वाले रास्ते से जाते हुए समस्त विघ्नों को, बाधाओं को जो है पार करते हुए तब जाकर के भगवत शरणागति लेते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। इसलिए धन्य है जो है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ ही सर्वोपरि बताया गया है। इसीलिए भगवान सदाशिव भोलेनाथ और जगत जननी जगदम्बा पार्वती दोनों को आज लगा कि हमारे पुत्रों का भी विवाह का समय हो रहा है, लेकिन हमें तो दोनों पुत्र जो है प्रिय है। कई बार देखना, बच्चे लोग 2 बच्चे हो गए, एक गुड़िया और एक बालक मान लो, अब गुड़िया कहीं छोटी है तो बालक के मन में क्या आता है जानते हैं, हाँ दीदी ज्यादा माया करते हो, बोला नहीं करो इसे। मान लो लड़का कहीं छोटा है और कहीं कन्या बड़ी है तो वो कन्या कहेगी, हाँ बोला प्यार नहीं करो, लड़का है ना बोला प्यार करता हो इसे। लेकिन एक बात बताओ, अक्सर ऐसा होता है घर परिवार में, ये जरूर होता है, बच्चे कहते ही हैं हमला प्यार नहीं करे, हमने मारत रही तो हमला कहाँ लाए, उठा कचरा लाए। तो माता पिता हमेशा अपने बच्चों को समान भाव से प्रेम करते हैं। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है कि कोई भी बच्चे जो हैं कभी ये न सोचे कि हमें कम प्रेम करते हैं माता पिता, सबको बराबर प्रेम करते हैं। होता ये है कि जो बड़े हो जाते हैं ना, वो धीरे धीरे अपना सब कार्य खुद ही कर लेते हैं, जो छोटे रहते हैं उस पर सदा ममत्व रहता है, इसीलिए छोटे पर थोड़ा सा स्नेह ज्यादा रहता है हर माता पिता का। तो भले कहे कुछ हो, लेकिन छोटे लड़का चाहे जेल रहे और ऊपर थोड़ा सा स्नेह ज्यादा रहता है। तो भगवान सदाशिव और पार्वती दोनों ने कहा कि दोनों हमें समान तुम प्रिय हो, लेकिन एक काम करो, तुम दोनों के विवाह का एक युक्ति है जिससे कि आप दोनों का विवाह हो जाएगा। क्या? बोले जो पृथ्वी का पूरा भ्रमण करके आ जाएगा उसी का हम विवाह पहले करेंगे। इतना सुनते ही कल आप सुने थे, गरुड़ इस पर मयूर पर जो है सवार होकर के और कार्तिकेय स्वामी उड़ गए, तो गणेश जी का वाहन जो है मुसवा कहाँ उड़ावे? अरे खोदत खोदत मूसा मर गए, राज करे सर पंगारे, सींचत सींचत माली मर गए, मौज करे भवरंगारे, जोड़त जोड़त कृपण मर गए, मौज करे खड़ भंगारे, सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करे सत्संगारे। चूहा हमेशा खोदते खोदते मुसवा जो है बिला, एक दिन बिल में ही रहता है, अचानक से एक सर्प आता है, गप से उसको खा जाता है और उस बिल में राज भी करता है। मूसक का सवारी ज्यादा वो चल नहीं पाते, उड़ नहीं पाते, थोड़ा दूर चले तो थक जाते हैं, कहीं नहीं गए, अपने माता पिता को ही सारा संसार मान करके उन्होंने बैठा दिया। इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे माता पिता ही समस्त भूमंडल के स्वरूप माने जाते हैं। इसलिए गणेश जी ने कल देखे होंगे, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे थे उस समय, नाश्ता वास्ता बटा था ना, जलपान तो ध्यान से नहीं सुने थे, इसीलिए इसको रिपीट किया ताकि बच्चे समझें कि क्या है माता पिता। गणेश जी ने परिक्रमा किया और एक एक परिक्रमा पर एक एक बार प्रणाम किया चरणों में, और उसके बाद 7 प्रदक्षिणा करके कहने लगे कि अब मेरा ब्याह कराओ, ऐसे कहे, अब शादी करो ऐसे। तो पार्वती मैया और शंकर जी ने कहा ऐसे कैसे शादी करा दें, जाओ पहले पृथ्वी का परिक्रमा करके आओ। तो गणेश जी ने कहा या
ये परिक्रमा नहीं किया तो और क्या किया? अभी अभी मैंने 7 बार प्रदक्षिणा किया पूरे संसार का, पूरे भूमंडल का, क्योंकि आप दोनों ही आकाश और पृथ्वी के स्वरूप हो और मैंने आप दोनों को साक्षी मान करके ही मैंने जो है परिक्रमा लगा ली है। ऐसे भगवान ही माता पिता है। आज उनको प्रणाम किया और उनका जो है ब्याह किए। सिद्धि और बुद्धि के नाम से 2 कन्याएं थी, उन्हीं से उनका विवाह हुआ और 2 पुत्र उत्पन्न हुए, शेष और लाभ। ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उधर आए तो कार्तिकेय स्वामी रुष्ट हो गए कि बताओ, मुझे घूमने भेज दिया और इधर इनका ब्याह कर दिए। भाई भाई में भी होता है। कार्तिकेय जी आया तो नाराज हो गए, वाह गणेश जी ब्याह कर दी, समोह नहीं करी, इसीलिए तो चले गए क्रौंच पर्वत पर। वहां भगवान भोलेनाथ जो है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। इधर जब तारकासुर का भी कल्याण कर दिया, वध कर दिया कार्तिक स्वामी ने, तो तारकासुर का पुत्र हुए 3। एक का नाम था तारकाक्ष, दूसरे का नाम था विद्युन्माली, तीसरे का नाम था कमलाक्ष। ये तीनों बेटा तारकासुर। ये तीनों बड़े भगवत भक्त थे, भगवत निष्ठ थे, सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, संयमी थे, महाबलवान थे, बहुत पराक्रम वाले थे। इन तीनों ने सोचा कि कोई भी दैत्य हो चाहे देवता हो, बिना तप के बल के जो है किसी का कल्याण नहीं होता है। बिना तपस्या के कोई कार्य सफल नहीं होता है। तो ऐसा क्या करें, हमें भी तपस्या करनी चाहिए जिससे हम भी बलिष्ठ बलवान हो जाएं और अजर अमर हो जाएं। तो तीनों ने मेरु पर्वत पर जाकर के तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। देख लो मेरे प्यारे श्रोताओं, चाहे दैत्य हो, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, कोई भी हो, बिना तपस्या के बल के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। हर किसी को तप करना चाहिए। ग्रीष्म काल में सूर्य की भांति तेज को जीत करके अपने चारों तरफ आग लगा देते थे और बीच में बैठ करके धुनी तापते हुए जो है भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। उस समय महान गर्मी से संतृप्त होकर पसीने पसीने हो जाते थे, यहां तक कि मूर्छित होकर के गिर जाते थे। यह चारों कूलर लगे हैं तब वो शांति नहीं है, गर्म थे, हाय गर्मी इसकी। सोचो ये दैत्य लोग इतने ज्यादा प्रतापी हैं कि पसीने में चूर और गर्मी के भीषण गर्मी के दिन में चारों तरफ से आग जला करके और बीच में बैठ करके तपस्या करते हैं। अब इतना ज्यादा तपस्या करते हैं कि शरीर से पसीना निकल निकल करके इतना ज्यादा निकलता है कि बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद तपस्या नहीं छोड़ते। हम आप लोग घर में भी पंखा चलाएंगे तब जाके जप करने के लिए बैठते हैं, पूजा करने के लिए बैठते हैं, खिड़की खोल देते हैं गर्मी न लगे क्योंकि सोचो 10 मिनट 20 मिनट हम लोग नहीं बैठ सकते और ये लोग कितना समय बैठे देखना। ऐसी शिशिर ऋतु में ज्यादा ठंड जब पड़े तो एक रेशमी वस्त्र सुंदर पहन करके जल के भीतर जा करके खड़े होकर के और जो है जल में तपस्या करते हैं ठिठुरते हुए ठंड में। जिस समय सब लोग हर हर महादेव ऐसे कह के लोटा वाला पानी डालते हैं, जा करके भीतिया पड़ता है हर हर महादेव की, आधा मुड़ी में आधा भीतिया, आधे शरीर कच्चा कच्चा करके नहा डरे से निकल जाते। ठंड के दिनों में हर कोई तो भगवान शंकर याद आते हैं। गर्मी के दिन में नहीं आए, गर्मी के दिन में बढ़िया आराम से बड़ी में से तो ये ठंडे ठंडे पानी से ही से लेकिन ठंड के दिनों में भी ये दैत्य दिव्य तपस्या कर रहे हैं भोलेनाथ। इधर भोलेनाथ ही प्रेरणा स्रोत है क्योंकि वही सबके आराध्य है। ये तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी और 100 वर्षों तक पैर के सहारे पृथ्वी पर खड़े होकर के इन्होंने तपस्या किया। 100 साल तक खाली ये पैर के बल से, अंगूठे के बल से खड़े रहे और
दिव्य 1000 वर्ष पर्यंत केवल वायु का भक्षण करके ये लोग तपस्या करने लगे, केवल हवा पी करके रहते थे। ये तीनों के तीनों भाई, तारकाक्ष, विद्युन्माली और सबसे छोटा वाला इनका भाई जो कमलाक्ष, तीनों के तीनों ऐसे दुस्तर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष तक दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर उठा करके तपस्या कर रहे हैं, ऐसे उठा करके। बताओ 100 साल तक इतना उठा के रखेगा तो क्या होगा हाथ। लेकिन धन्य है ऐसे तपस्वी तीनों ने ऊपर हाथ उठा करके 100 साल तक ब्रह्मा जी के लिए तपस्या की, वरदान प्राप्त करने के लिए। सबका शरीर सूख रहा था धीरे धीरे समय के साथ। तब ब्रह्मा जी, सभी देवता गण जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन दैत्यों के तेज से तो हम लोग जले जा रहे हैं, आप ऐसा कुछ उपाय करें प्रभु ताकि हमें इस कष्ट से निवृत्ति। ब्रह्मा जी बोले तुम लोग कष्ट मत लो, मैं जाऊंगा, जा करके उनको वरदान दे करके आ जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसा कह करके भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो वरदान चाहिए आप मांग लो, क्योंकि मैं सबका रचयिता हूं। बताओ तुम लोगों ने इतना अत्यंत कठिन तपस्या किस उद्देश्य से किया, क्या चाहिए तुम लोगों को? उन तीनों भाइयों ने हाथ जोड़ करके कहा, यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो स्पया अवध्यवत्वं जो सर्वेषां सर्वभूतेषु देहिनः। हम संसार में किसी भी देवता से अवध्य हो जाए, माने कोई भी संसार में देवता हमारा वध न कर पाए। और आगे कहते हैं, स्थिरान् कुरु जगन्नाथ पान्तुनः परिपन्थिनः जरा रोगादयः सर्वे नाम्नान् मृत्युनरागात् क्वचित्। हम लोगों को कभी भी जरा नहीं आना चाहिए, माने बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। हाँ, इतना डरते हैं लोग बुढ़ापे से। किससे डरते हैं? ये कह रहे हैं हमें बुढ़ापा ना आए। कोई भी आदमी दुनिया में बूढ़ा नहीं होना चाहता है, हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि हमें जरा नहीं आना चाहिए, हम बूढ़े नहीं होने चाहिए और अजर अमर हो जाए, हम कभी किसी के मारे ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा, रे भैया तुम लोग जो ये कह रहे हो ना, क्यों? बोले ब्रह्मा जी क्यों अजर अमर होना चाहते हैं? बोले देखो महाराज, सारा संसार का सुख वैभव साम्राज्य जितना भी लक्ष्मी है सब कुछ हो, और मान लो कहीं समय ना हो या बुढ़ा गए हो और उपयोग न कर पाए, तो संपत्ति का क्या मतलब? आप बताओ क्या? सब कुछ होने के बाद यदि हमें बुढ़ापा आ जाए या हम 5 ही दिन के मेहमान हैं, मरने वाले 6वें दिन, तो संपत्ति का क्या करेंगे? बोझा लेके जाएंगे क्या ऊपर? इसीलिए हमें जरा और मृत्यु से, हमें बंधन से मुक्त कर दो, हमें अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, ये भैया अजर अमर तो मैं खुद नहीं है, तुम मतलब कहां कर दूंगी? क्योंकि हर कल्प में ब्रह्मा भी बदलते हैं, चाहे वो कोई भी ब्रह्मा हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है भगवान, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने कहा, नास्ति सर्वामरत्वं च निर्वध्यत्व नरोसुरा अन्यं वरं वृणीध्वं वै यादृशो वही चोरोचते। देखो, इसके अलावा तुम लोग जो वरदान मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने इतनी कठोर तपस्या की है। इसीलिए जो वरदान इसके अलावा मांगना चाहते मांगो। हे असुर, जातो हनिष्ये नूनम जंतु कोप्य सुरा क्वचित् अजरमश्चामरो लोके न भविष्यति भूतले। जो भी इस संसार में आया है उसको बुढ़ापा भी आएगा, रोग भी आएंगे और मृत्यु भी आएंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है। जो इस धराधाम में आया है उसको एक न एक दिन जाना है। आया है सो जाएगा,
राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो आया है उसको जाना है, निश्चित है, इसके अतिरिक्त जो वरदान मांगना है मांगना। तब उन्होंने वरदान मांगा और कहते हैं हे प्रभु, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं और देना ही चाहते हो तो ऐसे पुरी का निर्माण करो हमारे लिए जो अभेद्य है, जिस पर कोई भी देवी देवता प्रवेश न कर पाए, कोई भी कभी भी उसमें आक्रमण न कर पाए। तीनों भाई अलग अलग अपनी अपनी इच्छा से मांगते हैं। जो बड़ा भाई है वो कहता है कि हे प्रभु, मेरे लिए स्वर्ण का जो है भवन बनाओ, स्वर्ण का ही महल होना चाहिए मेरे लिए। कमलाक्ष कहता है मेरे लिए चांदी का होना चाहिए। और विद्युन्माली कहता है कि मेरे लिए लोहे जैसा मजबूत भवन चाहिए, पुरी का निर्माण करो। हम तीनों के लिए तीन पुरी दिव्य होना चाहिए, और वो भी आकाश में होना चाहिए, धरती में नहीं, आकाश में गुप्त रूप से होना चाहिए। कोई भी जो पापी मनुष्य है वो उसका दर्शन भी न कर पाए। जब मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त हो, चंद्रमा पर पुष्य नक्षत्र हो और आकाश में नीले बादल हो, तब तीनों पुर क्रमशः एक साथ एक बार में नजर आए। अब ये कई लाखों साल में एक बार ऐसा होगा निर्णय, ऐसा संधि बनेगा कि तीनों एक होंगे। जब उस समय ऐसा होगा, आवर्त नामक काल में एक वर्षा कर रहे हैं, 1000 वर्ष के उपरांत हम लोग आपस में मिलेंगे। 1000 वर्ष, कितना साल बाद? 1000 साल में वो तीनों पुर एक साथ ऐसे टकराएंगे, क्योंकि संसार में ऐसे घूमता रहेगा वो तीनों पुर, लेकिन एक क्षण ऐसा होगा कि वो तीनों ऐसे रहेंगे एक के बाद एक। उसी समय दिव्य रथ पर और दिव्य अस्त्रों से कोई दिव्य पुरुष ही जो है हमारा भेदन कर सके, माने हमारा वध कर सके। यही हम आपसे वरदान मांगते हैं। बोला अच्छा ठीक है, जाओ, तथास्तु, ऐसा ही होगा जैसा तुम मांग रहे हो। और तुरंत जो है मैं दानव को आज्ञा दिया कि इन तीनों के लिए वैसे ही पुरियों का निर्माण हो। तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, तीनों के लिए तीनों पुरों का निर्माण हुआ। मैंने बड़ा सुंदर जो है तीनों पुरों को निर्माण किया, दिव्य पुरियों का निर्माण करके सामने प्रस्तुत कर दिया। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं मणियों से परिपूर्ण, सूर्य के समान दिव्यमान, चारों तरफ से चमचमाता हुआ, मणियों से जटित स्फटिक मणि की शिलाएं, नंदनवन, बड़े सुंदर सुंदर जो है शिवालय। ये बड़ी बात है। उनमें प्रत्येक घर में शिवालय था, अग्निहोत्र कुंड बने हुए थे। शास्त्र वेत्ता लोग जो है कर रहे थे। आज ऐसा दिव्य भवन बना है कि तीनों के तीनों आनंद उल्लास पूर्वक वहां रहने लगे और शिव की आराधना करने लगे। शिवाराधन में तत्पर हो गए, क्योंकि शिव के बड़े भक्त थे। जब तक कोई मनुष्य शिवाराधन करता है तब तक दुनिया का कोई भी आदि व्याधि शोक संताप उसके जीवन में नहीं आ सकता है। मेरे प्यारे श्रोता, आज वो तीनों के तीनों शिवाराधन में तत्पर हो गए और सोचने लगे कि क्या करें। वो लोग क्या करते थे पता है? तीनों के तीनों अचानक से उस पुरी से निकल करके आते थे और निकल करके आ करके अचानक आक्रमण करता था। आक्रमण कर करके सभी देवताओं को त्रस्त करके पुनः अपने उसी पुरी में प्रवेश कर जाता था। वैसे ही करने लगे। सभी देवता बड़े कष्ट में। सभी देवताओं ने कहा क्या करें।
तो भगवान नारायण के पास गए, नारायण से प्रार्थना किया कि हे प्रभु क्या करें हम, क्योंकि ऐसे ये दैत्य हैं कि ये लोग आते हैं और आकर के हमारे ऊपर जो है अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हैं और वर्षा करके फिर से लुका जाते हैं जाकर। सभी ने जाकर के भगवान नारायण से जब कहा तो नारायण ने, ब्रह्मा जी ने कहा त्रिपुर के नगर को निरंतर पुण्य बढ़ रहा है, क्योंकि शिव की आराधना में ये लोग बढ़ रहे हैं। तो शिव की आराधना में बढ़ रहे हैं तो क्या करें? बोले शिव की आराधना में यदि ये हैं तो इनको मारना बहुत कठिन है, क्योंकि शिव की आराधना में कोई रहता है तो उसको कोई नहीं मार सकता है दुनिया में। तो क्या करें? सबने कहा एक काम करते हैं, भगवान नारायण को कहते हैं। नारायण के पास जाकर के प्रार्थना किया। नारायण ने कहा कि मैं वध तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अवश्य कर सकता हूं। तुरंत अपने से ही दिव्य उस शक्तियों को प्रकट किया, भूत आदि को, और सबको आदेश दिया जाओ जाकर उस पुर का विध्वंस कर। जैसे ही उस पुर में पहुंचे तो सब के सब स्वयं ही भूत प्रेत आदि भस्म हो गए, क्योंकि वहां नित्य भगवान भोलेनाथ की पूजा हो रही थी। तो जहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है वहाँ ये सब थोड़ी वो उपद्रव मचा सकते हैं, सब के सब जो है नष्ट हो गए। पुनः सब के सब विष्णु जी के पास आए, उनसे कहा महाराज क्या करें, अभी भी हम लोग त्रस्त हैं उनसे। विष्णु ने ये किया, लेकिन विष्णु के ऐसा कार्य करने से देवता प्रसन्न नहीं हुए। तब विष्णु ने कहा ठीक है, चिंता मत करो। सभी लोग भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। ऐसे भगवान शिव की आराधना की कि हे भोलेनाथ आप कृपा करो और इन तीनों से जो है हमारी रक्षा। भगवान शिव ने कहा कि मैं भी उनका अभी वध नहीं कर सकता, मैं क्यों वध करूंगा, क्योंकि वो तो मेरी पूजा करते ही हैं। जब कोई व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, तब मैं उसका कल्याण करता हूं, तब उसका वध करता हूं। ये तो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, रोज शिवाराधन कर रहे हैं, उनकी पत्नियां पतिव्रता हैं, ऐसी पतिव्रताओं के पतियों को मैं कैसे मारूंगा? जितने भी लोग उस लोक में हैं, सब के सब जो है धर्म कर्म करने वाले हैं, और जो धर्म कर्म में निष्ठ हो उस पर मैं कैसे उसको वध करूं? भगवान शिव ने कहा कि नारायण अभी मैं वध नहीं कर सकता जब तक वो शिवाराधन में तत्पर है। नारायण ने फिर पुनः अपने धाम गए, जाकर के अपने सामने ही एक दिव्य पुरुष को प्रकट किया, जो एक यति के रूप में प्रकट हुआ, जो मुंडी था, पूरा बाल नहीं था, मुंडी था, और मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ था। उसने कहा हे प्रभु किम करोगे, मैं क्या करूं? हाथ जोड़ करके सामने खड़ा है। भगवान ने कहा हे मुंडी, तुम्हारा नाम होगा अरिहन। तुम जो है जा करके ऐसा कुछ करो कि केवल देह गेह में ही आसक्त रखो लोगों को, धर्म कर्म से उनको वंचित कर दो। उन सबको ये ज्ञान प्रदान करो, अरे संसार में कोई कुछ नहीं होता है, कोई भगवान भगवान नहीं होते हैं, ये सारा संसार अपने आप ही बनता है, अपने आप ही चलता है, और अपने आप ही एक दिन नष्ट हो जाता है। ऐसा ज्ञान दो, और याद रखना ये जो ज्ञान दोगे तुम ना, इससे तुम्हें दोष नहीं लगेगा, क्योंकक्योंकि मैं स्वयं तुमसे कह रहा हूं। और जा करके त्रिपुर जो तीनों पुर बने हैं उन पुरों में जाओ, जा करके पाखंडवाद का प्रचार करो, धर्म कर्म का नहीं, पाखंड का प्रचार करो, जाओ। और जैसे ही वहां पहुंचे तो जा करके जब प्रचार प्रसार करना चालू किया तो कोई सुने ही ना, कोई ध्यान ही ना दे। उसी समय भगवान के मन कहे जाने वाले नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारायण, अरे बोलो नारायण नारायण। कैसे? बोले क्या बताएं?
अधर्म का प्रचार करने के लिए भगवान ने आज्ञा दी है और यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। बोले एक काम करो, आप जो है मुझे अपना चेला बना लो। नारद जी ने कहा और नारद जी ने दीक्षा ले ली और नारद जी जा करके वो त्रिपुर के लोगों से कहने लगे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष तीनों सभा में बैठे थे। तीनों से कहा सुना सुना, अरे वाह नारद जी आए हमारे यहाँ, प्रणाम किया। महाराज जी कैसे आना हुआ, क्या बताएं? अरे तुम्हारे पुर में एक ऐसा यति आया है जो समस्त वेद शास्त्र के बारे में बता रहा है और ऐसा धर्म भैया वो बता रहा है, मैं तो रहा नहीं गया मेरे से, मैंने तो उससे मंत्र ले लिया और तुम लोग भी ले लो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा महात्मा नहीं देखा है। नारायण नारायण कह के निकल लिया। अब उन तीनों के मन में आया कि जब नारद जी मंत्र ले सकते हैं उस महात्मा से, तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं? नारद जी तो पहुंचे हुए महात्मा है, तो जरूर कोई ज्ञानी ही होगा। तीनों के तीनों उसकी शरण में आए। बोले महाराज हमें भी आप जो है ज्ञान प्रदान करें, अपना चेला बना लो। तो उस यति रूप मुंडी ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर तुम्हें अपना चेला बनाऊंगा, यदि तुम मेरी हर बात को, हर आज्ञा को मेरे मानोगे, तब मैं तुम्हें चेला बनाऊंगा। तो उन तीनों ने हाँ भर दी कि हाँ हम जो आप कहोगे वो हम मानेंगे। और बस तीनों ने दीक्षा ले ली। जैसे ही दीक्षा लिए मुंडी ने ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ कर दिया और कहने लगे, देखो देखो जैसा हम आज्ञा दे रहे हैं वैसा ही करना है तुम्हें। बोले ठीक है हम वैसा ही करेंगे। और अधर्म के बारे में बताना प्रारंभ कर दिया। देखो जो भी संसार में स्त्रियां हैं, आवश्यक नहीं कि एक ही पुरुष से जीवन चल जाए, इसलिए जो मन में आए वो करना चाहिए। ये सब पाखंडवाद के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो ये जो भी अधर्म का प्रचार कर रहे हैं सबके बारे में बताते जा रहे हैं कि अधर्म के बारे में कैसे करना है। कह रहे देखो खाओ पियो मौज करो, कोई संसार में पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है। अपने अपने कर्म के अनुसार सब आते हैं और अपने कर्म के अनुसार ही जाते हैं। ऐसे चीजों के बारे में बताने लगे और वो तीनों के तीनों मोहित हो गए, भगवान नारायण की मोहिनी वाणी में आ गए और उन्हीं चीजों का अनुसरण करने लगे। जो भी उनके पूर्व में स्त्रियां रहती थी, जो पातिव्रत धर्म का पालन करती थी, वो सब पातिव्रत धर्म से विमुख हो गई। जो लोग शिवाराधन में तत्पर थे, भगवान शिव की आराधना करते थे, वो धीरे धीरे शिव की आराधना को छोड़ने लगे और सब के सब धीरे धीरे व्यभिचारी होने लगे, अधर्म का आश्रय लेने लगे, वेद धर्मों को आचरण को नहीं मानते थे। धीरे धीरे उस पुर में धर्म की हानि होने लगी। आज त्रिपुर विध्वंस करने के लिए सब के सब पुनः भगवान शिव की आराधना की और बोलते हैं कि हे देवादिदेव महादेव, हे प्रभु, जो तीनों पुर हैं त्रिपुरवासी, वो सब के सब आपकी तपस्या से निवृत्त हो गए हैं। कोई भी आपका शिवाराधन नहीं कर रहा है, ना कोई शिवलिंग की पूजा करता है, ना कोई वेद धर्म में जो है निष्ठा रखता है। हे देवादिदेव महादेव प्रभु, आज आप अब उनका कल्याण करो। भगवान शिव ने कहा अच्छा नारायण आप आए हो मुझे मनाने, वो तो मेरी पूजा कर ही रहे थे, तुम्ही ने उनको जो है माया से जो है मेरे पूजा से पाठ से दूर किया है। जो भी तुमने किया है ना, एक यति का रूप धारण करके वहां जो अपना माया बिखेरा है, उसके बारे में मुझे सब ज्ञान है। अब मैं क्यों मारूं, तुम ही मारो जाओ, क्योंकि तुमने ही उनको पूजा पाठ से विमुख किया है, तो आप ही उनका वध करो, मैं नहीं करूंगा।
तब भगवान ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की स्तुति गाई और कहते हैं न किंचित विद्यते पापम यस्मात् तम योग वित्तमः परमेशः परब्रह्म सदा देवर्षि रक्षकः। हे देवादिदेव महादेव प्रभु, आप ही राजा की तरह है और यदि आप हमारी रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेंगे? अरे राजा को कोई दोष नहीं होता है महादेव। राज्ञस्तस्य न तत्पापं विद्यते धर्म तस्वतः तस्माक्षरेन्द्र द्विजान साधुन कंटकान वै शिरोधये। इन कांटा रूपी तीनों त्रिपुर के लोगों को आप जो है विध्वंस कर दो, अब इन तीनों का आप संहार कर दो। आपके अतिरिक्त दुनिया में इन तीनों को कोई नहीं मार सकता है महादेव। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने भी खूब कठोर तपस्या किया और कहा कि हे प्रभु, हे त्रिपुरहन, आप इन तीनों पुरों का भी विध्वंस करो और इन तीन लोगों का भी। हे देव देव महादेव, इंद्रेश्वर यज्ञ वेद समस्त शास्त्र ये सब के सब आपके अंदर ही विद्यमान है, इसलिए हे देवादिदेव महादेव, आप ही इन सब का कल्याण करें। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं इनका कैसे नाश करूं, क्योंकि मेरे पास तो कोई दिव्य रथ भी नहीं है, न मेरे पास कोई दिव्यास्त्र है, तो कैसे मैं इनका वध करूंगा। तुरंत भगवान नारायण ने कहा कि भोलेनाथ, हम उन सब चीजों की व्यवस्था करेंगे। ऐसा कह करके और दिव्य विष्णु भगवान जो है समस्त चीजों के निर्माण के लिए लग गए। हे देवा मुनिया सर्वे मद्वच शृणुयाद्राज किमर्थं दुःखमापन्ना दुःखं तु त्यजदाखिलम्। समस्त दुखों को दूर करो, हम दिव्य सर्वदेवमय रथ का निर्माण करेंगे। उस रथ में समस्त देव समुदाय विद्यमान रहेगा, अपने अपने अंश से नहीं, साक्षात उस रथ में रहेंगे। क्योंकि उन त्रिपुर के लोगों ने, तीनों ने, तारकाक्ष ने, विद्युन्माली ने और कमलाक्ष ने यही भगवान से वरदान मांगा था कि दिव्य रथ पर कोई चढ़ करके आएगा और दिव्य जो है अस्त्र को धारण करके आएगा और एक ही युति में जब आएगा, एक ही नक्षत्र में जब 1000 वर्ष बीत जाएंगे, एक कुछ क्षणों के लिए हम इकट्ठा होंगे, उस समय कोई हमारा वध करेगा तो कर सकता है। आज दिव्य ऐसा रथ का निर्माण करने लगे। और रथ में देखो क्या क्या हुआ है, कौन कौन जुटा है। हजारों फणों से विभूतित नागराज सर्प जो है रथ के बंधन में हुए, दिशाएं जो है पुष्करादि तीर्थ, ये सब के सब ध्वजा पताका बन गए। संवत्सर रथ के वेग बन गए, कला जो है तीसरा भाग बन गया, चारों वेद जो है वो 4 घोड़े बन गए, ईशा दंड बन गए, वृद्धि नवल बन गए, अहंकार उसके कोने बन गए, पंच महाभूत उस रथ के बल कहे गए, समस्त इंद्रियां उस रथ के चारों ओर से आभूषण बन गए। ऐसे कर करके समस्त देव समुदाय सब के सब उस रथ में जूतते चले गए, सब के सब कहीं न कहीं स्थान ग्रहण करते चले गए। देवतागण घोड़े की रस्सी पकड़ने वाले कहे गए, साक्षात ब्रह्मा उस रथ को हाँकने वाले बने, सरस्वती मैया धनुष का घंटा बनी, महान तेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि को उस बाण का शल्य कहा गया है। ऐसे दिव्य देवता जो है उस दिव्य रथ में समाहित होते चले गए एक एक करके, और ऐसे दिव्य बाण बना, जिस बाण में आगे अग्नि जो है, अग्नि बाण के कोने पर बैठ गए। भगवान का वह दिव्य पाशुपतास भगवान ने रख लिया हाथ में। भगवान सदा शिव उस रथ पर जैसे ही आरूढ़ हुए तो वो रथ धरती में दबने लग गया। बोल शंकर भगवान की। भगवान के वेग को इतने देवता मिल करके भी रोक नहीं पा रहे हैं, इतना भगवान का वजन। तुरंत विष्णु ने नीचे से जो है पीठ लगा करके उस रथ को ऊपर की ओर उठाया, ब्रह्मा ने तब उसको आकाश में उड़ाया। ऐसे वो रथ, दिव्य रथ, जैसे ही रथ ऊपर की ओर उड़ा
त्रिपुर वध का वह पावन पर्व आने लगा। शिव भगवान का उसी दिन से एक नाम पड़ गया पशुपत, पाशुपत। पशून पाती थी पशुपः, भगवान पाशुपत हो गए। उसी दिन से पाशुपत जो है व्रत भी होने लगा। जो भी माताएं बहनें इस व्रत को रहती हैं, उनके समस्त कार्यों को भगवान संपादित करते हैं, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जितने भी देव कहे गए सब के सब पशु की बुद्धि वाले हो गए, सभी ने जो है व्रत रखा। ऐसे भगवान पशु पशु आज भगवान शिव जैसे ही त्रिपुर का दहन करने के लिए उद्यत हुए, इतने में जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाए, तो बाण चढ़ाते ही भगवान भोलेनाथ का अंगूठा स्तब्ध हो गया। वो अंगूठा छूटे ही नहीं। बहुत ज्यादा वजन के भार की वजह से अंगूठा ही छूटे नहीं। तो कहे कि ऐसा कैसे हो रहा है? तब उन्होंने कहा कि आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदावाभू। उसी समय आकाशवाणी ने कहा कि सुनो, आप लोगों ने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन गणेश की पूजा नहीं की। किसकी पूजा नहीं की? गणेश भगवान की पूजा नहीं की। इसीलिए गणपति जो है विघ्न हरता भी हैं और विघ्न करता भी। इसीलिए ये धनुष पर बाण छूट नहीं रहा है, क्योंकि आप लोगों ने गणेश की पूजा नहीं की। तुरंत समझ गए भोलेनाथ और विलंब न करते हुए तुरंत महाकाली को स्मरण किया और उसी समरांगण में तुरंत महाकाली प्रकट हो गई। बोल महाकाली मैया की। जैसे ही महाकाली आई, दोनों ने बैठ करके और दिव्य गणपति जी का पूजन किया। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, जब भी जीवन में कोई छोटे से छोटा भी पूजा करो तो गणेश जी का पूजा सबसे पहले करना चाहिए। कभी भी यदि आप जमीन वगैरह भी खरीदे हो तो वहां जमीन का शोधन करते, उसको बोलते थूल पूजा। जब भी घर वगैरह का दुकान का निर्माण करते हैं तो जमीन में सबसे पहले थूल पूजा करते हैं, भूमि पूजन। उसमें गणेश जी का पूजा होता है। गौरी, गणेश, नवग्रह और कलश, ये 3 चीजों का पूजा करके उसके बाद जो है 5 कुदारी उसमें मार करके और उसको खोद करके नेंग करके और उसमें गड्ढा करके वहीं पर उसको नीचे धरती में रख देते हैं और ऊपर से उसमें मिट्टी डाल देते हैं। ये होती है गणेश जी की पूजा। क्यों? क्योंकि जो भी आप जमीन खरीद रहे हो, क्या पता उस जमीन में क्या हुआ हो। किसी का जो है लाश गड़ा हो, कभी कुछ उच्छिष्ट चीज पड़ा हो, वो जमीन कहीं अपवित्र हो, अशुद्ध हो। इसलिए सर्वप्रथम उसमें गणेश जी की पूजा करते हैं। बाद में जब धूल पूजा हो जाए तब फिर उसका कार्य प्रारंभ हो सकता है। अब बाद में गृह प्रवेश में तो पूजा सभी लोग कराते हैं, लेकिन पहले से ही पूजा इसलिए किया जाता है ताकि वो घर बनने में कभी भी कोई विघ्न बाधा ना आए। और यदि नहीं करते हैं तो जरूर कोई ना कोई विघ्न बाधा आता है। ईंटा, छड़, सीमेंट, गिट्टी सब ला के रखाया रहेगा, लेकिन घर का काम चालू नहीं हो पाता है। किसी भी कारण से नहीं हो पाता है। पारिवारिक कलह हो जाएगा, कहीं धन कहीं कमी हो जाएगा, कहीं ठेकेदार इधर उधर हो जाएंगे। कुल मिलाकर के उसमें कोई ना कोई विघ्न बाधा आएगा और काम रुक जाएगा। पैसा भी रखे रहोगे, सब रहेगा तब भी रुक जाएगा, और होता भी रहेगा तो कुछ न कुछ अनिष्ट होगा। इसीलिए गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। आज भगवान शिव गणेश जी की पूजा करना सबके सब भूल गए, तो देखो वो धनुष जो है वो नहीं छूट रहा है, धनुष से बाण नहीं छूट रहा है। गणेश जी की पूजा हुई, गणेश जी प्रसन्न हुए, तुरंत वो तीनों पुर एक में हुए। उसी समय भगवान ने वह दिव्य बाण से दिव्य रथ पर बैठ करके और उसी अभिजीत मुहूर्त में जब जैसे ही बाण का संधान किया, तीनों पुर एक हुए। तीनों पुर के एक होते ही भगवान ने दिव्य अपना पाशुपतास्त्र चला दिया, और जैसे वो पाशुपतास्त्र चला तो तीनों लोगों को एक ही बाण से भगवान महादेव ने भेदन कर दिया। बोल शंकर भगवान की। आज तीनों पुरों को भगवान दग्ध कर रहे हैं। इधर
त्रिपुरदाह होने लगा। सभी देवता जय जयकार करने लगे। इधर से विद्युन्माली आदि ने भगवान की स्तुति गाई। कहते हे प्रभु, आप धन्य हैं महाराज, आपने हम पर कृपा करने के लिए हमें जो है इस तरह से आप दग्ध करने के लिए आए। धन्य हुए हम तीनों, जो आप हम तीनों को मारने के लिए ऐसा रूप बना करके आए और दिव्य आयुध से, दिव्य रथ से आपने हमारा दहन किया है। हे भोलेनाथ, शीघ्र हमें जला दीजिए, जला करके भस्म कर दीजिए। ऐसा विद्युन्माली, कमलाक्ष और तारकाक्ष, तीनों तारकासुर के पुत्रों ने भगवान की स्तुति गाई। देखते ही देखते ऐसे जल गए जैसे कोई भी रोशनी में जाकर के पतिंगा जल जाते हैं, ऐसे ही सब के सब भस्म हो गए, जल करके राख हो गए। और ऐसे तीनों त्रिपुरों का दहन किया। ऐसे त्रिपुरहंता भगवान देवादिदेव महादेव। ऐसे जो है दिव्य भगवान ने त्रिपुर दहन किया। ये किसी भी और देव के बस की बात नहीं थी कि तीनों पुरों का एक ही समय पर, एक ही मुहूर्त में, एक ही बाण से तीनों पुरों का ध्वस्त करे। एक पुर था सोने का, दूसरा पुर था चांदी का और तीसरा पुर था लोहे का। तीनों को भगवान ने एक एक बाण मार करके तीनों को ध्वस्त किया। अभी तो तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, तीनों का भी भगवान ने संहार किया। तीनों को जो है दग्ध कर दिया भगवान महादेव ने। लेकिन शिव की कृपा से मैं दानव जो है वो सुरक्षित रहे। वो आ गए भगवान भोलेनाथ की शरण में, उनको कुछ भी नहीं हुआ और समस्त लोग जल बल करके उसी में राख हो गए। मैं आया तो मैं से कहा कि एक काम करो, तुम वितल लोक में जाकर के जो है स्थित हो जाओ। वो मैं दानव जो है, मैं जो है वहीं जाकर के रहने लगा। ऐसे दिव्य त्रिपुरहंता भगवान भोलेनाथ। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ रह करके इस कथा को श्रवण करते हैं, उनके जीवन में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। समस्त पाप ताप संताप को भगवान महादेव जला करके राख कर देते हैं। ऐसे भगवान शिव की यह परम मंगलमयी यह कथा, जिसमें त्रिपुरहंता की कथा है। तीनों लोगों को भगवान ने जो है सुख प्रदान किया। समस्त देव अपने अपने लोकों से भागे भागे फिर रहे थे। ऐसे देवताओं को सबको यथास्थान स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सभी आकर के भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाई और भगवान भोलेनाथ संतुष्ट हुए, सभी को आशीर्वाद दिया। इति स्तुत्वा विधि शंभुं भक्तवत्सलमानतः वीरराम नमस्तस्कंध कृतांजलिर्दारे। भगवान अनेक लीला करते हैं, उसी में एक बार भगवान ने और लीला की है। ध्यान से सुनिए। एक बार बृहस्पति जी और इंद्र जो है भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहे थे। देखो, हम और आप सब मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए, वैसे ही ये लोग भी जाते हैं भगवान सदाशिव का दर्शन करने, क्योंकि समस्त देवताओं के राजा हैं इंद्र और समस्त जो है जो देव समुदाय है सबके तो इंद्र है, लेकिन इंद्रादिक जो बड़े देव हैं उन सबके देवों के देव हैं भगवान शंकर महादेव। इसलिए भगवान की आराधना साधना करने के लिए इंद्र और बृहस्पति दोनों के दोनों जा रहे थे। भगवान भोलेनाथ परीक्षा लेना चाहते थे कि देखे इनके ज्ञान की परीक्षा ले लूंगा। ऐसा कहकर के भगवान जटाधारी के रूप में रास्ते पर ही भगवान मिल गए। बोल जटाधारी महादेव की। कभी भी मंदिर जाओ, देवालय जाओ, तीर्थ जाओ, बरत जाओ, तो वहां कभी किसी दूसरे से टकरा करके गाली गलौज करना या उससे लड़ जाना, झगड़ जाना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। कभी अगर ऐसा होता है तो किसी के ऊपर गुस्सा निकालना
नहीं चाहिए। पता चले मंदिर गए हो दर्शन बर कहूं धोखस कोनो साड़ी खुंदिस तय काबर खुंदे हमर साड़ी ने जान मर जत नहीं से ओकरे ऊपर गुस्सा है हमर लोटल काबर छुए फिर हमला पानी लाइन नहीं हो सकत हो साक्षात जगत जननी जगदम्बा पार्वती हो हैं कभी कोई अचानक आ गया तो उस पर गुस्सा नहीं निकालना है। आज भगवान सदा से भी परीक्षा लेने जा रहे हैं ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए इसलिए कभी किसी का अपकार मत करो जितना हो सके कल्याण प्रद ही भावना रखो हर किसी के लिए। आज माताएं जब भी देखती हैं किसी को तो सबसे पहले ओकर जीवन देखते हैं इसने हमूले बाबू कद का सुगर पहने नहीं इसलिए ओकर मोल बाद में देखिए दही वाले डिजाइन ले हम कह रहे देख तो मैं नहीं ले पाई देख तो पहने ऐसे देख तो ये माताओं का स्वभाव होता है। तो आज भगवान भोलेनाथ जटाधारी के रूप में गए। जटा है भगवान के सिर पर मस्त भाल पर त्रिपुंड लगा हुआ है गौर अंग है दिव्य विभूति भगवान धारण किए हुए हैं और ऐसे रास्ते पर ही मिल गए। उसी समय आज रास्ते में जैसे ही मिले इंद्र ने देखा कि ये कैलाश से ही आ रहा होगा क्योंकि ऐसे ही वेशभूषा है इसका जरूर इससे पूछता हूं भगवान भोलेनाथ कैलाश में है कि नहीं क्योंकि भगवान शंकर जब देखो तब इधर उधर कल्याण करने किसी चेले का किसी भक्त का जाए रहते हैं तो उसी से बार बार पूछा कि बताओ आज पूछा बार बार बताओ भोलेनाथ हैं क्या कैलाश में। बस जटाधारी शिव ने कुछ भी नहीं बोला। इंद्र ने जोर से चिल्ला करके पूछा अरे ओ जटाधारी तुम्हीं से पूछ रहा हूं जानते हो मैं कौन हूं देवराज इंद्र हूं बताओ मुझे क्या भोले बाबा अपने स्थान पर विराजमान हैं। जटाधारी शिव ने कुछ भी नहीं कहा फिर नहीं बोले तो अब तो इंद्र ने कहा कि लगता है कि तेरा मृत्यु निकट ही आया है मूर्ख मैं बार बार तुझसे पूछ रहा हूं और तू मेरे पूछे जाने पर भी उत्तर नहीं देता। रे मया प्रक्षमानोपि नोत्तरम दत्तवानसि अतस्त्वाम हन्मि वज्रेण कस्ते त्राक्षरास्ति दुर्मते। अरे दुर्मते दुर्मति अभी मैं तेरा जो है खबर लूंगा इस वज्र से अभी तेरा मस्तक काट दूंगा यही बताता नहीं है बार बार पूछ रहा हूं मैं। उसी समय जैसे उसने वज्र को उठाया भगवान रुद्र जो है क्रुद्ध हो गए। बभुना मन्युनांता सजीवति शमदहत भोगीव मंत्र गुरुद्वा पराक्रमः। जैसे ही ऊपर उठाया हाथ को वज्र को मारने के लिए भगवान ने उस हाथ को वहीं के वहीं रोक दिया स्तंभित कर दिया और भयंकर कालम महाकाल कालम कृपालम भयंकर क्रोध आया भगवान देवादिदेव महादेव। दृष्ट्वा बृहस्पतिर्तोरणं प्रज्वलन्तं स्वतेजसा पुरुषोत्तम हि धिया ज्ञात्वा प्रणनाथं प्रभु। भगवान का नेत्र तीसरा नेत्र धधकता हुआ आग उगलने लगा। बृहस्पति जी ने हाथ जोड़ लिया कहा हे प्रभु नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने। हे देवादिदेव महादेव परमात्मा स्वरूप सर्व समर्थ तीन नेत्र वाले हे जटाजूट धारी महेश्वर आपको मैं प्रणाम करता हूँ। अनेक श्लोकों में बृहस्पति जी ने स्तुति किया भगवान शंकर की। कहा हे देवादिदेव महादेव आप प्रसन्न हो जाइए शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से जो स्थित नेत्र से जो हुई यह अग्नि है वो शांत हो जाए। हे प्रभु
भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, शरण में आए हुए को कभी भी जो है ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, शरण में आए हुए की रक्षा करना ये भी एक धर्म है। महेश्वर ने कहा, क्रोधम च निस्सृतम नेत्राद्वारयामि बृहस्पते कथम हि कंचुकिम सर्वं संदस्ते नोज्जताम गुणः। हे बृहस्पति, जैसे सर्प एक बार केचुली छोड़ने के बाद दोबारा उस केचुलू में प्रवेश नहीं कर सकते, माने सांप के गोजा, अगर सांप एक बार गोजल छोड़ दे तो दोबारा वो सांप के गोजम नहीं घुसर सके, बस एक बार छोड़ ही हो, गोजम नहीं घुसर सके। देखे हो तुम है लंबा लंबा लंबी थे नहीं खेत खा घर के लाले तो दवाई काम आई इसी। तो सांप का गोजा का यहाँ पर दृष्टांत दिया है भगवान भोलेनाथ ने कि जैसे सर्प एक बार केचुली छोड़ने के बाद उस केचुली में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार मेरा जो क्रोध है एक बार बाहर आ गया तो वो वापस नहीं जा सकता, ये व्यर्थ नहीं जा सकता, इसको कहां छोड़ो तुम बताओ। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, आपका यह जो क्रोध है ये महान जो है भयंकर क्रोध है महाराज, इसको कौन सहन करेगा। तृतीय नेत्र के उस अग्नि को जो है कहा बृहस्पति जी ने, एक काम करो महादेव, हे देव भगवन भक्तानुकंपां सदैव ही भक्तवत्सल नामेति त्वं सत्यं कुरु शंकर। आप कहलाते हैं भक्त वत्सल। क्या कहलाते हैं? हे प्रभु, आप भक्त वत्सल कहलाते हो, भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले। तो हे भगवान शंकर, आप जो है हम भक्तों के कष्ट को दूर करो और आपका ये जो क्रोध है इसको समुद्र में डाल दो, क्षार समुद्र में डाल दो, जहां नमक नमक वाला पानी रहता है। देखना आप लोग भी गए होगे, समुद्र में स्नान किए होगे, जब भी नहाओगे तो नुनछुन लगता है कि नहीं है? गंगा सागर कौन कौन गया? गंगा सागर, हाँ क्या बात है, सभी जगह गए ऐसे जो है बढ़िया गंगा सागर, जगन्नाथ आदि, तो जितने भी जाते हैं तो वहां स्नान करते हैं, तो देखना पूरा शरीर में नमक नमक जैसा लगता है। तो हे प्रभु, आप इस क्रोध को क्षार समुद्र में ही डाल दो। कहा ठीक है। तुरंत भगवान ने उस क्षार समुद्र में ही अपने क्रोध के अंश उस अग्नि के को ले जाकर के डाल दिया और भगवान भोलेनाथ वहां से अपने धाम पहुंच गए। बोल शंकर भगवान की। सनत कुमार सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र नमोस्तुते, श्रुतेयमद्भुता वेद्य कथा शंसो विभत्सनम्। हे प्रभु, जैसे ही वो तेज भगवान का क्षार समुद्र में गिरा, क्षार समुद्र में गिरने के बाद तुरंत जो है वह बालक का रूप में परिणित हो गया। भगवान महादेव का क्रोध एक बालक का रूप ले लिया और जोर जोर से वो बालक रोने लगा, भयंकर जोर जोर से रोने लगा। अब इतना जोर जोर से रोने लगा कि पूरा संसार जो है उस बालक के रुदन से व्याप्त हो गया। ब्रह्मादिक जो देव हैं सबके सब जो है बड़े दुखी हुए कि ये रुदन कौन कर रहा है और कौन रो रहा है इतना ज्यादा। सभी देवता उस बालक के रुदन से उनके कर्णों में दर्द होने लग गया। सब के सब दौड़े 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 हुए पहुंचे ब्रह्मादिक देवताओं के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा ये बालक क्यों रो रहा है इतना ज्यादा, ऐसा सोच करके वो धीरे धीरे सब के सब पहुंचे समुद्र के किनारे। देखा कि वहां जोर जोर से एक बालक रो रहा है। ऐसे ही रो रहे थे, ये तो कम ही रो रहे हैं, वो और भयंकर रो रहे थे। जब जोर जोर से रोए तो ब्रह्मा जी ने पूछा ये कौन रो रहा है? समुद्र का। समुद्र देवता आ गए गोद में उस बालक को लेकर के, अब ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। कहा महाराज ये मेरा पुत्र है। बोला ये है कौन, कहां से आया? कहा ये सब मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि ये मेरे पास है तो मेरा ही पुत्र है।
समुद्र का ही पुत्र है, मेरा पुत्र है महाराज, आप देख लो महाराज, इसका नामकरण वगैरह कर दो, ये कैसा रहेगा, इसका संस्कार कर दो। भो ब्रह्मन्मया प्राप्तो बालको यम जानता प्रभवम सिंधु गंगायाम कस्मात् सर्वलोकम। इसका आप जो है जात कर्म संस्कार आदि कर दो विधाता, क्या नाम रहेगा इसका। और जैसे ही उस बालक को गोद में ब्रह्मा जी लिए, तो ये जो बालक था ना, बड़ा प्रतापी बालक था, क्योंकि भगवान शिव के तृतीय नेत्र से जो अग्नि निकली, उसी अग्नि से ये बालक जो है प्रकट हुआ, इसलिए भयंकर तेज वाला था और बहुत शक्तिशाली था। तो जब ब्रह्मा जी गोदी में धरे रहे ना, मुखर टोटल दोनों हाथ में मस्क बहुत जोर से, इसने नहीं खेल खेल में नहीं, अच्छा जोर से मस्के टोटल तो छोड़ 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 भी ले दे के हाथ में छोड़ गई, अतकत तेज से टोटल मस्के, इसके ब्रह्मा जी के आंख से आंसू निकल गए, ऐसा लिखा है। ब्रह्मा जी कहते हैं विभूननम च तस्यैव सर्वलोक कृतो विभव पीडितस्य च कारिष्ये नेत्राभ्याम मगमज्जलम। आंख से आंसू निकलने लगा ब्रह्मा जी के, जब उस बालक ने ब्रह्मा जी के गर्दन को दबाया था। उस बालक ने उस नेत्र बिंदुओं को प्राप्त कर लिया, इसीलिए उस बालक का नाम हो गया जलंधर। क्या नाम हो गया? जलंधर, क्योंकि ब्रह्मा जी के नेत्र के बिंदुओं को, आंसू को उसने प्राप्त किया, इसीलिए इतना तेज से दबाया था कि ब्रह्मा जी को भी कष्ट दे दिया, इसीलिए उस बालक का नाम हो गया जलंधर। कहा ब्रह्मा जी ने इस बालक का नाम होगा जलंधर। हे सगर, इस पुत्र का समस्त जातों को फल विचार कहता हूं, इसने मेरे नेत्रों से निकले हुए जल को धारण किया, इसलिए इसका नाम जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। ये बड़ा रण दुर्मद होगा, कोई भी इसको जीत नहीं पाएगा, कार्तिकेय के समान युद्ध में गंभीर होगा, समस्त ऐश्वर्य को परिपूर्ण होगा और समस्त देवताओं से अजेय होगा, कोई भी देवता इसको जीत नहीं पाएगा। ऐसे दिव्य दिव्य आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दिया। और इसकी जो पत्नी होगी वो भी दिव्य जो है पतिव्रता नारी होगी। ऐसा कह करके उस बालक का नामकरण कर दिया। उसके बाद जब ब्रह्मा जी चले गए तो सागर ने महानसुर कालनेमी को बुला करके उसकी वृंदा नामक पुत्री को उसकी भार्या के निमित्त मांगा। उसने कहा, एक कालनेमी, देखो ये मेरा पुत्र है, इसका नाम जलंधर है, मैं चाहता हूं तुम्हारी जो पुत्री है सर्वगुण संपन्न है, उसका विवाह मेरे पुत्र से हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, और उस विवाह को उन्होंने स्वीकार कर लिया। उस समय समस्त नद नदियां सब के सब प्रफुल्लित हो गए, सुखी हो गए, और जितने ब्राह्मण थे सब के सब बड़े सुखी। उसी समय समस्त दैत्यों का अधिपति इसको बना दिया गया। बहुत अधिपति जब बन गया तो अचानक एक दिन सभा में बैठे बैठे राहु को देखा। किसको देखा? उसका खाली सिर बस था। तो गुरु शुक्राचार्य जी से पूछा, महाराज ये राहु केवल सिर बस क्यों है? इसका धड़ कहां गया? इसका ये हालत किसने किया है? मैं ये जानना चाहता हूं। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि बेटा क्या बताएं, ये जो है छलिया नारायण ने किया। बोले कैसे? कहे देवता और दैत्य दोनों को आपस में मिलवा दिया और दोनों से समुद्र मंथन करवाया। क्या करवाया था? जो तुम्हारे पिता हैं सागर, उसी सागर का उन्होंने मंथन किया था। और तुम्हारे पिता के पास जितना भी रत्न आभूषण, 14 रत्न तुम्हारे पिता से उसने ले लिए, और उसी में जो अमृत निकला, उसी अमृत के बंटवारे को लेकर के जो है वो मोहिनी रूप धारण किया। अब मोहिनी रूप धारण करके इन लोगों को ठग लिया उस छलिया विष्णु ने। देवताओं को अमृत पिलाया। भगवान ऐसे किए थे ना, मोहिनी बन गए थे, और मोहिनी बन के जैसे उन लोगों के सामने गए तो लोग सब कुछ भूल गए, सुध बुध खो बैठे देखकर मोहिनी को।
बोला क्या करें? बोले देवी एक काम करो, हम लोगों ने ये अमृत प्राप्त कर लिया है लेकिन इसका बंटवारा नहीं हो पा रहा है। बोले ठीक है बंटवारा तो मैं कर दूंगी, लेकिन कम ज्यादा हो जाएगा तो मेरे से झगड़ा मत करना, भगवान ने पहले कह दिया। उन्होंने कहा ठीक है झगड़ा नहीं करेंगे। और जब बांटने लगे उस समय भगवान ने कहा देखो देखो मैं देख रही हूं कि इसमें ऊपर ऊपर में पूरा पनियर पनियर अमृत हुआ और तरीम गाढ़ा गाढ़ा है। इसे बताओ अमृत में भला कोई पनियर गाढ़ा हो, ये दार थोड़ी है। लेकिन भगवान मोहिनी ऐसी मोहिनी वाणी में बोले कि ऊपर ऊपर में पनियर पनियर है, ये देवता मन लपिया देता तरीम गाढ़ा गाढ़ा है, तू मन लपिया होगा। जैसे माताएं करती हैं, सबले पहले कौन लखवा थे? तू मन है नहीं, जब का पनियर पनियर दार रही थे सब घर के मन लखवा देता, लइका मल्ला सियान मल्ला कोनो आगे तेनो ले, और लास्ट में तरीम तरीम गाढ़ा गाढ़ा, और सबले लास्ट में कौन खाते घर में? अपन मन खुद। हाँ लेकिन एक बात और है, माताएं इतनी बुद्धिमान होती, मान ले कहूं तू मन खड़ रहे हो, ओखर बाद तुम खायल बैठते हो, उसके में कहूं कोनो आगे सगा तो मन का करी गर्म पानी करके थोड़ा नमक डाल के दाल जो घोटी कहा 4 झल्ला खवा दी। ये बात इतनी बुद्धिमान हमारी माता है, जोरदार तालियां माताओं के लिए। ये है तभी तो घर जो है सुव्यवस्थित रूप से चलता है, माताओं के ही वजह से घर जो है सूझबूझ से चलता है मेरे प्यारे श्रोता। तो भगवान ने वैसे ही कह दिया कि ऊपर ऊपर पनियर है नीचे गाढ़ा है, और उसी चक्कर में दैत्य लोग आ गए। जैसे ही पिलाने लगे तो एक सरभानु नाम का दैत्य था, बड़ा होशियार, जब से आए तब से उधरी उधर भी आ था, मतलब भी नहीं करेंगे, और तुरंत देवता का रूप बना करके जा करके सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया, अंजलि लगा। उसी समय भगवान उधर देख रहे थे, मोहिनी सूर्य और चंद्र ने इशारा किया प्रभु ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट ही इसकी। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र प्रकट किया और इसके शरीर से धड़ से सिर को अलग करके काट करके लग दिया। वही राहु और केतु। तो देखो तुम्हारे पिता का मंथन किया, जलंधर को बता रहे हैं शुक्राचार्य, तुम्हारे पिता का मंथन किया जबरदस्ती, कोई उनका राजी राजी नहीं, जबरदस्ती मंदराचल को लाकर तुम्हारे पिताजी के यहाँ लगा दिया गया, और पूरा मंथन करके 14 रत्न निकाल लिए। उसमें भी देवताओं को अमृत दिया और दैत्यों को बारूणी नाम की मदिरा पिला दिया। ये नारायण ही ऐसा किया है। अच्छा ये नारायण किया, तब तो बिल्कुल ठीक नहीं किया है उन्होंने। और देवता लोगों ने भी ये सब छल किया? बोले हाँ बिल्कुल। उस समय तो यहां तक हुआ कि राजा बलि को मार भी दिए देवता लोग, क्योंकि अमृत पिए थे। लेकिन मैंने उस समय उसको जीवित किया मृत संजीवनी विद्या से। शुक्राचार्य जी यदि ना होते तो राजा बलि तो मर ही गए थे, लेकिन मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को और जितने भी दैत्य और मरे थे सबको जीवित कर लिया था। तुरंत जो है क्रोध आया जलंधर को। जलंधर ने अपने एक दूत को बुलाया और कहा कि जाओ और जा करके स्वर्ग में, घस्मर नाम था उस दैत्य जो उस सैनिक जो सेवक जिसको भेजा, कहा घस्मर जाओ जा करके इंद्र को जा करके बता दो कि जितना समुद्र से उन्होंने वस्तु प्राप्त किया था मेरे पिता को मंथन करके, वो सब का सब मुझे ला करके लौटा दे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। गया घस्मर और जा करके इंद्र के सामने वही सब दोहरा दिया। कहा कि सुनो मैं समुद्र पुत्र जलंधर के तरफ से मैं आया हूं, और उन्होंने कहा है कि जितने भी रत्नों को तुमने निकाला था वो सारे रत्न वापस कर दो, और नहीं कर रहे हो तो लड़ने के लिए तैयार है। इंद्र ने भी कहा कि देखो मैं किसी से डरता नहीं हूं, पहले और भी बहुत सारे प्रतापी दैत्य हुए हैं, वो सब के सब ऐसे ही करना चाहते थे, लेकिन मैंने आज तक सबका जवाब दिया है और उसको भी जवाब दूंगा। तो तुरंत ऐसा जब कहा तो आ करके उसने बता दिया स्वामी को, अपने जलंधर को कहा कि महाराज उचितम न कृतम तेद्या तानि शीघ्रम प्रेक्ष में
ममाया ही विचार्यर्थम शरणम देवदेश। मैंने जाकर के वो सारा समाचार आपने जो कहा सुनाया, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो तो कहता युद्ध करूंगा। तो कहे ठीक है। तुरंत असंख्य वीरों को उसने तैयार किया और एक साथ सब के सब मिल करके इंद्र के पुरी में जाकर के चारों तरफ से घेर लिया। भयंकर युद्ध होने लगा। चारों ओर से नगर को घेर लिया। सेना ने कवच धारण कर लिया। अमरावती के लोगों ने भी सब के सब मूसल, परिघ, बाण, गदा, परशु शक्तियों से आपस में टकराने लगे। युद्ध होने लगे। भयंकर रथ, घोड़े, पैदल सब बादलों के समान प्रतीत होने लगे। यहाँ तक कि जितने भी दैत्यों को देवता लोग मारते थे, उन लोगों को मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जिंदा कर लेते थे। और दैत्य लोग जिन देवताओं को मारते थे, उसको बृहस्पति जी महाराज जा करके द्रोण पर्वत से जा करके जड़ी बूटी ला लेते थे। क्या ला लेते थे? जड़ी बूटी लाकर ऐसा घोट घोट करके उनको पिला देते थे। जो मर जाए रहते थे देवता, उनको भी जिंदा कर लेते थे। तो जलंधर ने पूछा, गुरुदेव ये कैसा हो रहा है? अरे हमारे तरफ जो मर रहे हैं उसको तो आप जिंदा कर रहे हैं, लेकिन उधर के जो सैनिक या जो भी मर रहे हैं वो कैसे जिंदा हो रहे हैं? ये मृत संजीवनी विद्या तो केवल आपके पास है ना? मैंने तो सुना है। बोला हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही सुना है। मृत संजीवनी विद्या सिर्फ मेरे पास है। तो बोले उधर कैसे जीवित हो रहे हैं? बोले वो मृत संजीवनी विद्या से नहीं जीवित हो रहे हैं। वो जो बृहस्पति है, द्रोणगिरी पर्वत से जाकर जड़ी बूटी लाता है, ला करके देवताओं को पिला देता है घोट घोट करके, उसके बाद वो जिंदा हो जाते हैं। तो एक काम करो, अगर इनको जीवित नहीं रखना है तो द्रोणगिरी पर्वत को ही अपनी भुजाओं से उखाड़ो और उखाड़ करके समुद्र में डाल दो। जब ऐसा करोगे तो देवता जीवित होना बंद हो जाएगा। अब उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? साक्षात देवादिदेव महादेव भगवान के पुत्र हैं, उनके ही क्रोधाग्नि से प्रकट हुआ है जलंधर। कोई साधारण पुरुष थोड़ी है। तुरंत गया जाकर के द्रोणगिरी पर्वत को पकड़ा दोनों भुजाओं से और ऐसा ताकत लगाया कि एक ही बार में पूरा द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़ लिया और उखाड़ करके ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। बोल शंकर भगवान की। जैसे ही द्रोणगिरी वहां से गिरा, फिर से युद्ध होने लगा। देवता लोग भी आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या करें। तब तक बृहस्पति जी देखे जाएं। जैसे ही गए द्रोणगिरी पर्वत के पास, तो देखते हैं द्रोणगिरी है ही नहीं, खाली है वो जगह। समझ गए उनके करतूत को कि ये जलंधर ने जो है द्रोणगिरी को ही ले जाकर समुद्र में डाल दिया। तुरंत आए आकर के देवताओं को बताए। बोले कि एक काम करो, तुम सब के सब देवता यहां से भाग जाओ, क्योंकि अब तुम लोगों के पास जो जड़ी बूटी था ना वो भी नहीं है। इसलिए अब अगर ये मारेगा तो मैं जिंदा नहीं कर सकता, गारंटी खत्म। इसलिए सब भाग जाओ। तो सब के सब देवता भयभीत तो होकर के और इंद्रादिक जितने देवता थे सब के सब भागे भागे। ऐसे जो है स्वर्ग पर भी अधिपत्य हो गया। कल्प के वृक्ष को, ऐरावत हाथी को, सबको जो है जलंधर लेकर के आ गया अपने यहाँ, समुद्र में ला करके रख लिया। सभी देवता भयभीत होने लगे, कहने लगे अब क्या करें। अब सब के सब भगवान नारायण के पास गए। सभी देवता नारायण के शरण ग्रहण किए। आइए, जलपान का व्यवस्था हो गया है? हो नहीं हुआ है? तो ऐसे हो जाएगा थोड़ा देर में। तो ऐसे जलंधर से सभी त्रस्त हो गए देवता लोग, अपना अपना स्थान छोड़कर भाग गए। कोई पृथ्वी में छुप छुप करके रहने लगे, स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। अब क्या करें? तो सबने जा करके विष्णु जी से प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी से, कि हे प्रभु अब हम क्या करें, हमारा सारा राज्य, कोष, खजाना सब तो लुट गया, हम तो इधर उधर भटक रहे हैं, प्रभु हमारी रक्षा करो, हे नारायण हमारी रक्षा करो। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा चिंता मत करो, मैं अवश्य जाऊंगा और जा करके
युद्ध करूंगा। और जैसे ही भगवान तैयार हुए युद्ध के लिए, भयं त्यजत हे देवा गमिष्यामः वयं जलंधरेण दैत्येन करिष्यामि पराक्रम। मैं जाऊंगा और जाकर के जलंधर से दो दो हाथ करूंगा, युद्ध अवश्य करूंगा। इधर लक्ष्मी जी को पता चला कि भगवान नारायण जा रहे हैं मेरे भाई से लड़ने। किससे लड़ने? अरे जोर से बोलो, किससे? मेरे भाई से लड़ने। क्योंकि लक्ष्मी मैया कहां से प्रकट हुई है? समुद्र से। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। समुद्र से प्रकट हुई है तो समुद्र की बेटी कहलाती है, इसीलिए जलंधर इनके भाई होंगे। क्यों? क्योंकि समुद्र से प्रकट हुए हैं, समुद्र के बेटा कहलाए तो फिर समुद्र के बेटा है ये, तो ये बेटी है। लक्ष्मी जी हाथ जोड़ ली, प्रभु आप मेरे भाई से लड़ोगे, वध मत करना मेरे भाई का है। देखो ये होता है भाई और बहन का प्रेम। चाहे लाख बुरा हो भाई, लेकिन बहन के लिए तो भाई ही है। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि अहम ते बल्लभानाथ भक्ता यदि च सर्वदा तत्कथम मे मम भ्राता युद्धे बध्य कृता। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्राण प्रिया हूं और सदा आपकी भक्त हूं, तो हे कृपानाथ आप मेरे भाई का युद्ध में कैसे वध कर सकते हैं? मारना मत उसको। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि जलंधरेण दैत्येन करिष्यामि पराक्रमम तै संस्तुतो गमिष्यामि युद्धाय परिणत। हे देवी, तोर भाई है तो मूर्त कुछ लगी ही इसे इसका का है। तोर भाई है मूर्त कुछ लगी इसका लगी भगवान के, साला साहब नहीं लगेगा। तो तोर भाई है मूर्त कुछ लगे थे, मैं मारा नहीं इसीलिए। प्यार से भगवान समझाए, लेकिन युद्ध तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देवता लोग आके स्तुति करके चले गए हैं, हे भगवान युद्ध करो युद्ध करो, और मैंने वचन दे दिया है कि मैं युद्ध करूंगा। तो मैं लड़ी हूं जरूर, लेकिन मारा नहीं दिया। लेकिन लड़ने तो जाना पड़ेगा देवी, क्योंकि देवताओं को मैंने वचन दिया है कि मैं युद्ध करूंगा। बोले ठीक है। और भगवान नारायण आज युद्ध के लिए जाते हैं। जैसे ही भगवान युद्ध के लिए जाते हैं तो भगवान नारायण को आया हुआ देख करके जलंधर बोला, भो भो दैत्यवरायोऽयं युद्धं कुरुत दुस्तरं शक्राद्यैर्मम युध्य प्रबलैकाकरेशने। जितने भी बहुत सारे असुरों को इसने साथ में लेकर के रखा था युद्ध के लिए, भयंकर दोनों में युद्ध होना प्रारंभ हो गया। जलंधर ने देखा नारायण आए हैं, आपस में नारायण के साथ ही युद्ध करने लगे, दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे एक दूसरे पर। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का उपयोग होने लगा। भगवान नारायण भी किसी से कम थोड़ी है। भगवान के पास कौमुदकी गदा है। गदा से जैसे ही भगवान ने प्रहार किया, जलंधर भी कोई कम नहीं है मेरे प्यारे श्रोताओं। जलंधर ने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से भगवान के गदा को छिन्न भिन्न कर दिया। पुनः जलंधर ने उछल करके भगवान की छाती पर एक जो है प्रहार किया। भगवान का हाथ से जो है तलवार छूट गया। पुनः युद्ध होने लगे। पहले तो दिव्यास्त्रों से जो है युद्ध हुआ, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से। फिर उसके बाद बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों के बाद फिर धीरे धीरे मुटका मुटकी मार गए। सब अस्त्र छिन्न भिन्न हो गए। एक मुटका उलम मारा तो फिर जलंधर का अच्छा नहीं बोल मारे, मोर मारियो को क्यों मारे, पीठ पीठ मुटका मुटकी मार गए। फिर पैर में आ गया, पदभ्याम पदभ्याम, पैर से पैर जमा जमा कर, जैसे मल्ल युद्ध करते वैसे युद्ध करने लगे। अच्छा लड़ रहे थे दोनों के दोनों। लड़ते लड़ते जब भयंकर युद्ध होने लगा, तब भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, उससे खुश हो गए। बोले वाह वाह क्या बात है जलंधर। श्लोक बोलते कहते हैं, हे जलंधर, मैं तेरे इस युद्ध से बहुत प्रसन्न हुआ।
भो दैत्यवर श्रेष्ठ धन्य स्वं रणदुर्मद मया युधवरैर्वर्ज्यं न भीतो हि महाप्रभो। हे रणदुर्मद, तुम धन्य हो, तुमने इतने आयुधों को देखकर भी मुझसे जो है डर नहीं माना और मुझसे तुमने युद्ध किया और मुझे युद्ध में तुमने संतुष्ट कर दिया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। क्या वरदान मांगते हो मांग लो। जब कहा कि वरदान मांग लो, जो मांगना है मांग लो, मैं तुम्हें जो भी चीज मांगोगे वो अवश्य प्रदान करूंगा। जब बार बार ऐसा कहा तो उस जलंधर ने क्या कहा पता है? कहता है यदि भावोपतुष्टोऽसि वरमेतं ददस्व मे मद भक्तिं गिन्यामया शार्धं मद्गेहे सगुणो वश। हे भावुक, ये संबोधन है। हे भावुक, बहुत जल्दी भाव विभोर हो जाते हो नारायण। हे भावुक नारायण, आप बहुत जल्दी भाव विभोर हो गए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन महालक्ष्मी के साथ, अपने गणों के साथ मेरे ही घर में निवास करोगे। ये वरदान हो। भगवान नारायण ने कहा अच्छा फंसा ये मारे आ रहे हैं लड़े पर, अभी अपने घर में बोला वो अपन बहनी घर बला। ठीक है, ऐसा ही होगा इसे। और जाके लक्ष्मी जी घर के आके समुद्र में भगवान बस गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। देवता लोग भेजे थे युद्ध करने। अब किससे युद्ध करने? उन्हीं के साले साहब से। बता अपन सालक को मार ही गए। भगवान जो है उन्हीं को वरदान देकर उन्हीं के घर में रहने लगे। सब के सब देवता फिर से रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए। हे ब्रह्मदेव, अब क्या करें? जिसको लड़ने भेजे वो तो उसी घर में जाके मेहमान नवाजी करा रहे हैं। अपने साले साहब के यहाँ रह रहे हैं और बढ़िया अपनी पत्नी को ले गए, वही आनंद पूर्वक रह रहे हैं। क्या करें? तो भगवान ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान रुद्र से प्रार्थना किया कि हे भगवान भोलेनाथ, हम आपकी शरण में आए हैं। ये जलंधर दैत्य आपके ही अंश से हुआ है और हम सबको दग्ध करे जा रहा है। हे प्रभु, क्या करें? तो जा करके भगवान भोलेनाथ से उधर प्रार्थना करते हैं और ये इधर जो है अपने राज्य में रहने लगा। तमाम सुख समृद्धियों को ला ला करके इकट्ठा करके रहने लगा। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा था जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था, उसको भी ये ले आए। मेरे बाप के यहाँ का है, ये लोग जबरदस्ती मंथन कर करके ले गए हैं। सबको वापस ले आया। ऐरावत हाथी को ले आया, कल्प वृक्ष को ले आया, जितना भी धन खजाना प्राप्त था सब खजानों को ला ला करके समुद्र में रख लिया। और धीरे 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 वही शासन काल करने लगा। समस्त देवताओं को भी बंदी बना बना करके रख लिया। जो अप्सराएं थी, मेनका, रंभा आदि, उन सबको बंदी बना करके जेल खाने में डाल दिया। रहो सबके सब यही बंद कर। स्वर्ग में कोई नहीं, स्वर्ग खाली। और अपने ही यहाँ राज्य में सबको बंदी बना बना के रखा। सबके सब देवता जब ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव ने कहा कि हे अमरो, हे देवगणों, तुम लोग चिंतित ना हो। बहुत जल्दी जो है उसका कल्याण होने वाला है। मेरे ही भूमध्य से वो प्रतिष्ठित हुआ था, भूमंडल से, इसीलिए उसका कल्याण मेरे ही द्वारा होगा, ऐसा कहा। उसी समय भगवान की प्रेरणा से ही नंदी जो है वो भी आए। इधर नारद जी महाराज को भेजा गया उनके पास। नारद जी महाराज जाते हैं, हरि गुण गाते और वीणा बजाते पहुंच गए जलंधर के, जहां जलंधर रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
सभी बोले नारायण नारायण नारायण। अरे जोर से सबके सब बोलो नारायण नारायण। ऐसे कहकर पहुंच गए। जैसे ही जलंधर के यहाँ पहुंचे तो जलंधर ने देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि नारद जी महाराज मेरे यहाँ कैसे आगमन हुए। जलंधर ने पूछा कुत आगम्यते ब्रह्मन् किं च दृष्टं त्वया क्वचे यदर्थमिह आयातस् तदा ज्ञापय मां मुने। हे ब्रह्मन्, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? आपने कहीं पर कुछ ऐसा देखा है क्या? यहाँ आप किस लिए आए हैं उसे मुझे बतलाइए। आज नारद जी महाराज ने कहा हे जलंधर, हे दैत्येंद्र। महामुनि नारद कहते हैं संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों के अधिपति हे जलंधर, तुम धन्य हो। हे सर्वलोकेश, तुम ही सारे रत्नों का उपभोग करने वाले हो। हे दैत्येंद्र, मेरे आने का कारण सुनो। मैं जिस निमित्त यहाँ आया हूँ वह सब तुमसे कहता हूँ। हे दैत्येंद्र, मैं अपनी इच्छा से दिव्य कैलाश पर्वत को गया था और भगवान भोलेनाथ वहां रहते हैं और वही कैलाशपति भगवान भोलेनाथ सबके दरवाजों पर जाता है मेरे प्यारे श्रोताओ। एक दो के नहीं, समस्त संसार के दुखी प्राणियों के घर में जा करके अलख निरंजन